अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त शब्बीर अहमद अलवी। अल्लाह ताला आपके दिल दिमाग को, आपकी जान व माल और इज्जत व आबरू को शैतान से और शैतान ज़दा इंसानों से महफूज रखे। मेरी ये हमेशा कोशिश होती है और होगी भी कि मैं आपको उन मामलात से बाखबर करूं जो आपको बेवकूफ बनाने के लिए इख्तियार किए जाते हैं। आज मैं आपसे बात करने लगा हूं सहाफत की, और सहाफत में भी करप्ट अनासर की। वो अनासर, वो करप्ट सहाफी जो अवाम दुश्मन है। अवाम दुश्मन मैं उनको इसलिए कहता हूं कि ये करप्ट सहाफी जो हैं, ये करप्ट लोगों के लॉबिंग करते हैं, और जो करप्ट हुक्मरान हमारे हैं ये अवाम को उनके हक में गुमराह करते हैं। आपने इन करप्ट सहाफियों के मुंह से कभी नवाज शरीफ, जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, दीगर वजीर, दीगर सहाफी, दीगर जो सियासतदान हैं, उनकी करप्शन के बारे में आपने इनसे कभी नहीं सुना होगा। इसलिए कि असल में इन्होंने किसी न किसी जाविये से, किसी न किसी नुक्ते नजर से उनकी हिमायत करनी होती है और नवाज शरीफ और जरदारी के मुखालफों की मुखालफत करनी होती है। नवाज शरीफ, जरदारी या दीगर लोग ये करप्ट हुक्मरान है और ये हुक्मरानी एक माफिया के अंदाज में करते हैं, और इनको ये हुक्मरानी हासिल करने के लिए अवाम का वोट दरकार होता है। अब अवाम का जो वोट है वो इन्होंने लेना होता है असल में अवाम की खिदमात करके, उनका भला करके, उनकी बेहतरी करके। लेकिन ये लोग वो काम तो करते नहीं है, इन्होंने तो अपना माल बनाना होता है। तो अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए ये मीडिया चैनल्स को और सहाफियों को ये जिम्मेदारी सौंपते हैं। अब ये करप्ट सहाफी जो हैं, ये उनकी जबान, करप्ट लोगों की जबान बोलते हैं। ये आपको उन करप्ट लोगों के हक में बेवकूफ बनाते हैं, ऐसी बातें करते हैं, ऐसे नुक्ते निकालते हैं कि आप लोगों की हिमायत करप्ट लोगों के लिए बरकरार रहे। और ये लोग बड़ी बारीक वारदात डालते हैं जो अवाम को समझ मसल में नहीं आती है। मसलन जिन जज साहबान ने नवाज शरीफ को सजा दी थी, अब इन्होंने उन्हें काबू करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन इनके जब काबू नहीं आए तो इन्होंने ये ठानी कि इनका किरदार मशकूक किया जाए अवाम की नजर में। जैसे जज अरशद मलिक का वाकया अपने आपके सामने है, और अभी हाल ही में जज शमीम साहब एक अस्टाम देते हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार के बारे में, और जंग जियो न्यूज ग्रुप जो है उसको बड़ा छापता है, फिर टीवी चैनल्स पे उसको बड़ा उछाला जाता है और साकिब निसार साहब के किरदार को कमजोर किया जाता है। लेकिन अब ये झूठ साबित हो चुका है। जज शमीम साहब जो हैं वो अब अदालत से माफिया मांग रहे हैं। अब एक और बड़ी वारदात आपको बताता हूं। कामरान शाहिद जो है एक दिन अपने वालिद साहब को
दुनिया न्यूज पे अपने प्रोग्राम में इंटरव्यू के लिए ले आए। तो मैंने भी दिलचस्पी से वो इंटरव्यू सुना। जब मैं इंटरव्यू सुन रहा था तो दरमियान में साकब निसार साहब का जिक्र वो ले आए। तो इंटरव्यू सुनने के बाद जो बात समझ में आई वो यही थी कि ये अपने वालिद साहब को, कामरान शाह साहब जो हैं, साकब निसार का किरदार मशकूक करने के लिए लाए थे और अपने वालिद साहब का इंटरव्यू कोई उनकी मशहूरी के लिए, किसी और मकसद के लिए नहीं लाए, पहले कभी नहीं लाए। लेकिन उनकी साहब शोहरत का फायदा उठाते हुए उन्होंने असल में चीफ जस्टिस साकब निसार साहब जो हैं उनको बदनाम करना था। अब मैं आपको एक और इनकी वारदात बताता हूं। आप भी 75 सालों से और मुझे भी अरसा हो गया अखबारात पढ़ते हुए। ये जो एंकर आज सहाफी आज एंकर बने बैठे हैं, इन्होंने जब लिखना शुरू किया था मैं उस वक्त से इनको पढ़ रहा हूं और मैं जानता हूं कि ये क्या क्या वारदातें डालते हैं। अब मेरे भी कान पक गए हैं और आपके भी कान पक गए होंगे सिविलियन बालादस्ती का नाम सुनते हुए। सिविलियन बालादस्ती का क्या मतलब है? सिविलियन बालादस्ती का ये मतलब है कि अवाम की हुक्मरानी, अवाम के वोट को इज्जत दी जाए। अब इन लोगों को हकीकत में सिविलियन बालादस्ती से कोई गर्ज नहीं है और अवाम से कोई हमदर्दी नहीं है। ये सिविलियन बालादस्ती का नाम सिर्फ दो कामों के लिए लेते हैं। एक तो इसलिए कि नवाज शरीफ और जरदारी या इस दीगर ग्रुप की हुक्मरान नहीं आए ताकि इनका दाल पानी भी चलता जाए, उनकी करप्शन में इनका भी हिस्सा मिलता रहे। दूसरा, ये लोग फौज दुश्मन भी हैं कि सिविलियन बालादस्ती के नाम पे जब बात करेंगे, सिविलियन बालादस्ती का नाम ये दो मकसद हासिल करने के लिए लेते हैं। पहला मकसद तो इनका यह होता है कि सिविलियन बालादस्ती का मतलब इनके नजदीक नवाज शरीफ और जरदारी की हुकूमत है। एक्चुअली सिविलियन बालादस्ती से इनको कोई हमदर्दी नहीं है। दूसरा, ये सिविलियन बालादस्ती का नाम इसलिए लेते हैं कि फौज की तरफ उंगली उठाई जा सके। हकीकत में अगर इनको सिविलियन बालादस्ती से इतनी ही हमदर्दी है तो इन्हें चाहिए कि इमरान खान की हिमायत करें। इमरान खान एक सिविल आदमी है, इलेक्शन की बात करता है, वोट की बात करता है और ना कोई वो जर्नैल है, ना कोई वो फौजी डिक्टेटर है, वो भी सिविल आदमी है। तो ये क्यों नहीं उसकी हिमायत करते? अगर इनको सिविलियन बालादस्ती इतनी ही अजीज है, अवाम इतने ही अजीज हैं, तो इनको इमरान खान की हिमायत करनी चाहिए, क्योंकि वो भी अवाम के हकूक की बात करता है, आइन की बात करता है, कानून की बात करता है। लेकिन ये उसकी हिमायत नहीं करेंगे क्योंकि इनको नाम मुल्क से बाहर बैठे लोगों की तरफ से आर्डर है और जिन नाम मुल्क के करप्ट अनासर की तरफ से आर्डर है कि इमरान खान की हिमायत करें। इसलिए ये इमरान खान की हिमायत कभी नहीं करेंगे। अगर ये अपने इतने सच्चे हैं अपनी सिविलियन बालादस्ती के मामले में, तो इन्हें 100% इमरान खान की हिमायत करनी चाहिए। अगर ये सिविलियन बालादस्ती की हिमायत नहीं करते तो आप ये समझ लें कि ये करप्ट सहाफी बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वस्सलाम। अपने इर्द गिर्द के लोगों का लाजमी ख्याल रखें।